हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदी का वाक्य यानी कि सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं और बहुत ही जल्दी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाक्य इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर अगर हम वाक्य को डिवाइड करते हैं तो ये हमें 8 प्रकार से मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 8 टाइप्स। चलिए तो पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए, वाक्य जो हैं वो 8 तरह के होते हैं। जो कि ये पहला विधानवाचक। इसको सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि विधानवाचक जो कि सिंपल सा सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, उसमें कोई भी नेगेटिव थिंग नहीं होगी। सेकेंड, निषेधवाचक यानी कि नेगेटिव, इसका जस्ट अपोजिट। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो आदि। नेक्स्ट है इच्छावाचक। जैसे देखिए, मैंने इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है विश, यानी कोई इच्छा करना। एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे हमने किसी को मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, लाइक दिस। अगला है आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे कि हमने बोला डू दिस, कम हेयर, गो देयर, लाइक दिस। संदेहवाचक, डाउट। मैंने एक एक शब्द में लिखा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। डाउट, जैसे हम बोलते हैं आज शायद वर्षा हो, शायद कुछ हद तक। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ऐसे सेंटेंस में अगर आपको वाक्य मिलते हैं तो फिर ये संदेहवाचक में आएगा। अगला है संकेतवाचक, जिसमें हम एक वाक्य दूसरे वाक्य को संकेत करता है। जैसे एग्जाम्पल है, अच्छे से पढ़ोगी तो नंबर अच्छे आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो है एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी सेकंड सेंटेंस जो होगा वो पहले वाले पर डिपेंड होगा। पहला में हम जैसा काम करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट दूसरे वाले पे मिलेगा। और लास्ट है विस्मयावाचक, जिसमें, और इसका सबसे जानने का सबसे बेहतर तरीका ये है, इसमें इसको एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलता है हमें, और ये जो है आश्चर्य को दिखाता है। जैसे हम कहते हैं अरे यह क्या हो गया, व्हाट अ सुंदर फूल, कितना अच्छा फूल है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो ये वही है। अगला है रचना के आधार पर। हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, दो कैटेगरी में वाक्य को डिवाइड कर सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो हमने अर्थ के आधार पर 8 पढ़ लिए हैं। नौ रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सरल। इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो अब इसमें जैसा देखिए, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, 1 सब्जेक्ट 1 प्रीडिकेट। सिंपल। वर्षा हो रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। इसमें है जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। ये यानी कि ये जो वाक्य होंगे आपको किसी न किसी शब्द से, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब से जुड़े हुए मिलेंगे। और इसे समझने के लिए और समझना है तो इसमें मैंने दे रखा है मोर सब्जेक्ट और मोर प्रीडिकेट। जैसा आप देखिए, इसके जस्ट अपोजिट है। पहले में क्या पढ़ा था हमने, एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट, वैसा ही अगले में क्या है, मोर सब्जेक्ट मोर प्रीडिकेट। तो माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो और दिख रहा है आपको, ये इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे और की जगह हम किसी सेंटेंस में परंतु भी यूज़ कर सकते हैं, किंतु भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन सेंटेंसेस। चलिए अगला है मिश्र वाक्य। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें देखिए पढ़ लेते हैं, ये देखते हैं, जिनमें एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों। कहने का मतलब ये है सिंपल में कि जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले वाले पे डिपेंड करता है। पहले में जैसा होगा वह उसी का रिजल्ट सेकंड वाले में मिलेगा। हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो हमने अर्थ के आधार पर यहाँ पढ़ा था उसी के जैसा है कि ये देखिए संकेतवाचक, एक वाक्य दूसरे वाक्य को संकेत करता है, तो ये उसी के जैसा सिमिलर हम मान सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब देखिए, बिजली चली गई ये दूसरा सेंटेंस है, पहला एक सेंटेंस है जैसे ही शाम हुई। अब इस सेंटेंस को देख के ऐसा लग रहा है कि जब शाम हुई, कोई अपनी बात कहना चाह रहा है कि जब शाम हुई तभी बिजली चली गई। तो एक सेंटेंस जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, आश्रित है। इसको और समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1 सब्जेक्ट मोर प्रीडिकेट। फिर से एक बार रिव्यू ले सकते हैं। सरल वाक्य में क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट। संयुक्त वाक्य इसका जस्ट अपोजिट, मोर सब्जेक्ट मोर प्रीडिकेट। मिश्र वाक्य जो होगा वो एक सब्जेक्ट लेकिन प्रीडिकेट इसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरा जो है वो
और इसको कैसे कह सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? इसमें शर्त होती है, इसमें शर्त होती है कि जो है ये काम होगा तभी दूसरा होगा, लाइक दिस। आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य जो है वो दो आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं जो कि हमने पढ़े अच्छे से। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड केयरफुली। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जैसे आप देख सकते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, और उसको भी मैंने बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।